नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत संकटग्रस्त यूक्रेन से अब तक 11,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया। झारखंड के 33 छात्र सकुशल वापस लौटे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का जारी किया संशोधित कैलेंडर। अप्रैल में कई विभागों के लिए निकलेगा विज्ञापन। राज्य के वित्त मंत्री ने बजट सत्र के दौरान कहा, राज्य के विकास के लिए पूंजीगत व्यय में 900 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। और मोहाली में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत के रविंद्र जडेजा ने खेली शतकीय पारी। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत संकटग्रस्त यूक्रेन से अब तक 11,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। यह अभियान जारी है। आज सवेरे एक ट्वीट में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ऑपरेशन गंगा के लिए लगातार समर्थन देने के लिए भारतीय मिशन, विदेशी सरकार और स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया। इससे पहले कल विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 20,000 से अधिक भारतीयों ने यूक्रेन सीमा छोड़ दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18 उड़ानों से लगभग 4,000 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक यूक्रेन के पड़ोसी देशों से कुल 48 उड़ानें भारत लौटी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगले 24 घंटों में भारतीय नागरिकों को लाने के लिए वायुसेना के 4 C-17 विमानों सहित 16 उड़ानें भरी जाएंगी। वायुसेना के 3 C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया से 629 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर आज दिल्ली के निकट हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए विद्यार्थियों की अगवानी की। श्री भट्ट ने कहा कि युवा और साहसी विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी और राहत देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूक्रेन से सुरक्षित लौटे विद्यार्थियों से मुलाकात की। सभी ने यूक्रेन से सुरक्षित वापसी के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यूक्रेन से राज्यवासियों के सुरक्षित वापसी का हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए कंट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है। श्री सोरेन ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के डोमचांच की रहने वाली छात्रा अनामिका मिश्रा से मुलाकात की। यूक्रेन में खराब हो चुके हालात के बीच सकुशल घर वापसी पर अनामिका मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया और भारतीय छात्रों की सकुशल रिहाई को लेकर सरकार की तारीफ की। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है और हजारों छात्र वापस लौट भी रहे हैं। यूक्रेन में फंसे चाईबासा के 3 छात्र आज सकुशल चाईबासा लौट गए हैं। तीनों छात्रों और उनके अभिभावकों ने भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है। तीनों छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे। यूक्रेन से छात्रों को भारत लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा पूरे जिले में हो रही है। छात्रों ने बताया कि यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए वे पोलैंड के रास्ते भारत लौटे। इधर केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से यूक्रेन में फंसे 33 लोग कल झारखंड पहुंच गए। राज्य सरकार के कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों से लगातार संपर्क स्थापित कर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा रही है। कंट्रोल रूम में अब तक आए 299 फोन कॉल्स के माध्यम से तकरीबन 184 लोगों की जानकारी मिली है, जिनमें 67 महिला और 117 पुरुष हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 20 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 75 है। इस दौरान 14 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 266 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.71% पहुंच गई है।
देश में अब तक 178 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 24,62,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 11,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 5,921 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अभी 63,878 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.65% है। देश में अब तक 77 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। कल 9,40,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। सिमडेगा जिले में कुपोषण और एनीमिया उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 317 अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में कुपोषण और एनीमिया के उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे समर अभियान के तहत 317 अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया है। इन्हें कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कर सही देखभाल का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त आर रोनिटा ने कुपोषित बच्चों के परिवारों को दीदी बाड़ी योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें पौष्टिक भोजन मिल सके। उपायुक्त ने यह भी कहा कि विद्यालयों में प्रार्थना के बाद बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक किया जाए। इधर अभियान के तहत पाकरटांड प्रखंड में लताबेर गांव के लगभग 5.5 किलोग्राम वजन के एक बच्चे आसेर किरकिट्टा का इलाज कुपोषण उपचार केंद्र में किया गया। 19 दिनों के उपचार के बाद उसके वजन में लगभग 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अप्रैल महीने में कई विभागों में रिक्त पदों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी करेगा। इनमें श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में आईटीआई इंस्ट्रक्टरों की नियुक्ति भी शामिल है। वहीं आयोग की डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगी। जुलाई के पहले सप्ताह में इसका परिणाम जारी होगा। इसी तरह सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब मई के अंतिम सप्ताह में होगी तथा जून के अंतिम सप्ताह में इसका परिणाम जारी होगा। झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम इस माह के तृतीय सप्ताह में घोषित हो चुका है। इसकी परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इसी तरह उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षण अप्रैल के तीसरे सप्ताह तथा लिखित परीक्षा जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। अगस्त के तीसरे सप्ताह में इसका परिणाम जारी होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में कहा कि राज्य के विकास के लिए पूंजीगत व्यय में 900 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बजट पर चर्चा के जवाब में डॉक्टर उरांव ने कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाकर 24,000 करोड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार भारत सरकार से ज्यादा पैसा मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है।
इससे पूर्व बजट पर चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक सरयू राय ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि सरकार की तिजोरी से बालूघाट, कोयला या पत्थर उत्खनन के जरिए राजस्व की चोरी हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने जेपीएससी द्वारा की गई नियुक्ति प्रक्रिया और अनुशंसा को सही ठहराया। पिछले वर्ष 16 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा की ओर से ऑड्रे हाउस में आज से 2 दिवसीय कला और शिल्प प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का नाम इंद्रधनुष रखा गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य की प्रथम महिला रामबाई बैस ने किया। प्रदर्शनी के माध्यम से सेना के जवानों की पत्नियों की प्रतिभा को प्रदर्शित किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की गिरिडीह जिला इकाई ने कल अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिबू सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का विकास हो रहा है। उन्होंने राज्य के विकास में सभी को सहयोग करने की अपील की। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। क्रिकेट। मोहाली में खेले जा रहे भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 8 विकेट खोकर 540 रन बना लिए हैं। अंतिम समाचार मिलने तक रविंद्र जडेजा 160 रन और मोहम्मद शमी 7 रन पर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले आर अश्विन ने 61 रन बनाए। जयंत यादव 2 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने आज पहली पारी में 6 विकेट पर 357 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है। कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा का ये पहला मैच है। पूर्व कप्तान विराट कोहली 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। भारत ने अपनी धरती पर श्रीलंका के साथ अब तक 20 टेस्ट मैच खेले हैं। भारत ने 11 मैच जीते हैं जबकि 9 मैच ड्रॉ रहे। और इधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर तथा स्पिन के जादूगर के नाम से मशहूर शेन वॉर्न का कल थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 52 वर्ष के थे। वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट लिए। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 293 विकेट लिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पिन के जादूगर नाम से मशहूर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि शेन वॉर्न महान गेंदबाज थे जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत संकटग्रस्त यूक्रेन से अब तक 11,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया। झारखंड के 33 छात्र सकुशल वापस लौटे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का जारी किया संशोधित कैलेंडर। अप्रैल में कई विभागों के लिए निकलेगा विज्ञापन। राज्य के वित्त मंत्री ने बजट सत्र के दौरान कहा, राज्य के विकास के लिए पूंजीगत व्यय में 900 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। और मोहाली में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत के रविंद्र जडेजा ने खेली शतकीय पारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।